ठीक है, मैं पूछ रहा था मेडिसिन चल रही है आपकी? हाँ जी सर। अच्छा, भी चलेगी मेडिसिन। एक महीने का सर वो। अच्छा, एक महीना और। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ये अपीयरेंस है। ठीक है। अपीयरेंस के अंदर ये आपको और टूल भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमने बाहर बाहर के टूल अभी लर्न किए थे कि ये बाहर टूल देख रहे थे खाली, बट जो अंदर के टूल हैं जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में और टूल आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है। तो इसमें कुछ टूल को हमने लर्न किया था बट कुछ टूल हमने टच भी नहीं किए। इसमें देखो यहाँ पे एक है कस्टमाइज। तो मैंने ऐसे बोला था कि जो भी आपको दिखाई देगा उसका वही मतलब होगा, कुछ और मीनिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ फॉर्म लिखा तो फॉर्म ही होगा। अपीयरेंस का मतलब अपीयरेंस, ओवरऑल अपीयरेंस के अंदर क्या क्या अपीयरेंस आएगी। अपीयरेंस में थीम है, पैटर्न है, कस्टमाइज है, विजिट्स है, मेन्यू है, बैकग्राउंड है, इंपोर्ट डेमो डेटा है, इंस्टॉल प्लगइन्स है, और थीम फाइल एडिटर है। तो हमें जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कस्टमाइज और मेन्यू की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बट हम सारा इसको लर्न करेंगे। तो पहले हम कस्टमाइज में जाके एक बार देखते हैं क्या क्या इसमें है। ठीक है। कस्टमाइज मीन कस्टमाइज पेज को कस्टमाइज करना। ठीक है। अब यहाँ देखो ये ऑटोमेटिक ओपन हो गए। देखो ये आ गया ना, और ये भी ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो ये है मेन्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो लोगो चेंज हमें करना नहीं है कुछ भी। ठीक है। और कोई भी जो है टैगलाइन लोगो का यहाँ पे वेट सब कुछ हमें और एक्स्ट्रा करना नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से ओपन कर सकते हैं आप। ठीक है। ऐसे ही आपको फुटर मिलेगा। देखो फुटर ऑप्शन लिखा हुआ है, फुटर टेम्पलेट लिखा हुआ है। ठीक है। फुटर टेम्पलेट में जाते हैं तो वो दिखा रहा है ये। ठीक है। और फुटर ऑप्शन में जाते हैं तो ये दिखा रहा है, कॉपी दो। ठीक है। ऐसे ही आपको हमें क्या करना है, अभी जो ये ब्लैक पोर्शन है ये वाला, इसको ठीक करना है। ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर लिया था कल। तो ये फुटर को ठीक करना, हेडर को भी ठीक करेंगे। ठीक है। तो हेडर में देख लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर फुटर को ठीक करते हैं। जैसे हेडर में अगर आप गए वापस दोबारा, हेडर थीम, ये प्राइमरी दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। चेक में ये करूँगा कि ये साइज़ कितना बड़ा है। नहीं ऐसा ना हो ये भी साइज़ हमारा चाहिए हमें खाली 80 पिक्सल का, 70 पिक्सल, 50 पिक्सल, बट हो ये ज़्यादा, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो हम उतनी ही साइज़ का देंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बार चेक करने पर क्या है कि ये यहाँ पर दिखा रहा होगा कहीं पर। बहुत सारे लोगो लगे हुए हैं, तो देखना पड़ेगा कौन सा लोगो जो है ओके है, वही लोगो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ये है। हाँ, तो इतना ठीक है। ये तो है आपके जो ऊपर आता है ना फेविकॉन, वो है, और जो मेन लोगो है वो ये वाला है। हाँ, बहुत बड़ा देखो, समझ गए कितना बड़ा लोगो लगा हुआ है। तो ये भी टाइम लेगा आपका बहुत सारा। अब ये पूरी स्क्रीन ही हमारी 1200 की है, तो ये तो खुद ही इसने इतना बड़ा लगा दिया, 1148 का। ठीक है। 295 ये आपका हाइट दिखा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, बिल्कुल उतना ही लोगो चाहिए जितना कि हमें वहाँ पे सेट हो जाए पूरा। तो ये लोगो भी बहुत टाइम लेता होगा यहाँ पे। देखो कितना टाइम ले रहा है, अभी वो भी चेक कर लेते हैं। चेंज लोगों की जगह, तो पहले हेडर ठीक करते हैं फिर फुटर ठीक करते हैं। ठीक है। तो चेंज, देखो ये उनकी कोई गलती नहीं है कि आप सोचो कि ये गलत बनाया है।
जो भी पर्सन बनाएगा वो इस तरह से ही काम करेगा। उसका ये रोल है कि साइट को बना के क्रिएट करना। उसका ये रोल नहीं है कि साइट का ऑप्टिमाइजेशन करना, पेज को ठीक करना, कंटेंट को ठीक करना। उसका काम नहीं, उसने खाली साइट बनानी है और आपको दे देनी है, ठीक है। तो देखो ये क्रॉप्ड ये वाली फाइल है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे अभी, इसको एक एक कोई भी एक लोगो को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी डली हुई है, ठीक है। ये जो लोगो है आपका डाउनलोड, इतना बड़ा ही है और वहाँ कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ ले आओ इसको और फोटोशॉप में ओपन कर लो। अच्छा एक कोई भी बताओ कि जो इसको हम चेंज करेंगे तो कहाँ से करेंगे अब, ठीक है। और इसको चेंज करने का बेनिफिट क्या होगा, मान लो चेंज कर देता हूँ तो क्या बेनिफिट होगा। चेंज करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। जो हमने कल ऑप्टिमाइज़ किया था पेज को, जितनी भी इमेज चेंज की थी, तो ऑप्टिमाइज़ करते करते हमारी स्पीड इंक्रीज़ होएगी इसकी, ठीक है। इतना बड़ा लोगो है, ठीक है, ये 1148 का, ठीक है, इंटू 295 पिक्सल का। तो इसका क्या होगा कि वो टाइम ले रहा है और एक्चुअल में हमें कितना चाहिए, देखो एक्चुअल में हमें चाहिए कितना, एक्चुअल में जो साइज़ है वो इतना है इसका, 126 × 32, और है कितना ये, ठीक है। तो पूरी साइट के ऊपर सबसे पहले लोगो ही चलता है, सबसे पहले लोगो ही आता है, उसके बाद डिस्प्ले होता है, मेन्यू, फिर आपके नीचे का बैनर ऐसे आता है। तो सबसे पहले जो या तो बैनर का कंटेंट आ जाएगा या फिर लोगो आ जाएगा। तो लोगो आने में देर लगेगी अगर लोगो ऐसे लगा रखा होगा, ठीक है। इतना बड़ा लोगो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 126 × 32, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट का हम सेट कर देंगे अभी। यहाँ पे जाते हैं और कितना करना है हमें, 126, यहाँ पे दे दो 126 × 32। थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो इससे हल्का सा, ठीक है। एक्यूरेट भी हो सकते हो और थोड़ा सा बड़ा भी, जैसे 130 कर दो और 135 कर दो, थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हो और एक्यूरेट भी रख सकते हो, ठीक है। इतना लोगो लगा हुआ छोटा सा और इतना बड़ा लोगो वहाँ पे शो कर रहा है वो, ठीक है। इसको उठा के इसमें यहाँ पे सेट कर दो, Ctrl+T, ठीक है। आप में से कोई करना चाहेगा खुद से, जैसे मैं आपको गाइड करूँगा तो कोई कोई भी एक जना खुद से कोई आगे, जैसे नया पेज हम बनाएंगे अगला, जैसे सारे पेज ऑप्टिमाइज करेंगे तो कोई करना चाहेगा खुद से, यहाँ भी टाइम लगेगा और करने कर देंगे सर। करोगे। आप जिस प्रोसेस आप गाइड करेंगे। हाँ मैं गाइड करूँगा साथ साथ, ठीक है। अगला पेज जो है हम इम्प्रूव करेंगे वो आप में से कोई एक जना वहाँ से करना, फिर मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ये देखो ऐसे इतना लोगो है ये, ठीक है। उसमें ये रेड लाइन आ रही है तो देखते हैं, नीचे वाली रेड लाइन उसमें है, हाँ आ रही है, ठीक है। तो इतना सा लोगो है और इतना भारी वहाँ पे लगा रखा है। भारी वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो केबीस में भारी है, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से और स्किप कर देते हैं और यहाँ से नया लोगो डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। कहाँ पर है हिडन, उसका नाम भी देना पड़ेगा आपको, कोई प्रॉपर नेम देना पड़ेगा, ठीक है। हिडन ट्रेल ट्रैवल्स लोगो या ऐसे लोगो ऑफ दिस ट्रैवल, कुछ ऐसे प्रॉपर बनाना पड़ेगा वो। हाँ तो क्या लोगो न्यू, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार दोबारा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। लोगो न्यू तो भी चल जाएगा, बट अगर आप डाल दोगे लोगो, खाली लोगो रख सकते हो और लोगो लिख सकते हो हिडन ट्रेल ट्रैवल्स, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे डालना चाहते हो। देखो खाली लोगो रखने से क्या है कि कंपनी का नाम तो ऑलरेडी है ही है, तो वो तो हो जाएगा। अगर आपने चाहते हो कि नहीं मुझे पूरा नाम डालना, तो आप पूरा यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो, हिडन ट्रेल ट्रैवल, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ऐसे करोगे तो
आपको वो कैच करेगा। सही है। अब यहाँ पे लोगो पीएनजी साइज तो उसका चेंज हो गया ना। हिडन ट्रेल्स नहीं, ये तो कोई और लोगो है। हमने जो बनाया उसको सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे सेव, सेव कॉपी पीएनजी। ठीक है, पीएनजी और जेपीजी में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। और डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में आप यहाँ पे रखोगे हिडन ट्रेल ट्रैवल डैश करके लोगो, इसको भी एच को भी स्मॉल कर दो। ठीक है, और अपनी जो फोल्डर है इसके अंदर कॉपी कर दो इसको। सेव हो गया। अब यहाँ से पिक करेंगे इसको हम। इसको आप डिलीट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नई फाइल, ठीक है। कॉपी कर लो, डिलीट, स्किप। ये एक्चुअली हमें पीएनजी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पीएनजी बना है, बट इसके पीछे में ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो तंग करेगा, पीछे आपको वाइट दिखाई देता रहेगा। तो हम एक बार दोबारा देखते हैं इसको। इसको बैकग्राउंड हटा देते हैं और इसको दोबारा सेव करते हैं। हिडन ट्रेल ट्रैवल्स जे पीएनजी, पीएनजी में इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, पुराने वाला जो लोगो है उसको हटा देंगे। रिमूव, इसको भी हटा दो। ठीक है, पब्लिश। ठीक है, अब एक बारी इसमें चेक करते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। कंट्रोल F5। ठीक है, अब देखो, अब इसका साइज चेक करोगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगा। आ गया ना, जी। जितना था उतना ही आ गया बिल्कुल। तो इतना बड़ा साइज लगा रखा था 1148 का, 1148। अभी ठीक है, ऊपर कोई और प्रॉब्लम है यहाँ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो हमारा हेडर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब चलते हैं फुटर पे। ठीक है, हेडर आ गया आपको समझ। तो अब फुटर के ऊपर जाके चेक करते हैं कहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं। ये देखो, होम दिखा रहा है, गैलरी दिखा रहा है। होम का यहाँ पर ये एडिटेबल है। ठीक है, ये एडिट हो सकता है, बट ये एडिट नहीं हो रहा। इसको सर्च करना पड़ेगा ये कहाँ से एडिट होगा। ठीक है, अभी हम जाते हैं फुटर टेम्पलेट, कलर, बैकग्राउंड रिपीट, लोड। इसमें तो कुछ और दिखा नहीं रहा। ठीक है, फुटर टेम्पलेट, तो वापस बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हम अपीयरेंस से अंदर गए थे, बट अभी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो बाहर आ जाते हैं। यहाँ से आपको फुटर का एक वो मिलेगा अलग से बना हुआ। ठीक है, टेम्पलेटली में भी हो सकता है, और लाइब्रेरी। ठीक है, फुटर बनाने के बाद जो नया पेज पे वो फिर आप खुद से काम एक बारी बना के देखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे गए एसेंशियल ब्लॉक्स, एसेंशियल ब्लॉक्स में
भी अभी यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं है। ब्लॉक्स, कॉर्डियन, फुटर नहीं है यहाँ पे। एसेंशियल एड-ऑन्स, पहली बार ही होगा सर्च करने में, बाकी बाद में फिर दिख जाएगा कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लगइन में भी हो सकता है, प्लगइन के अंदर फुटर हो सकता है। ठीक है, एक बार प्लगइन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फुटर अगर दिखाई देगा तो बताना, यहाँ पे कोई फुटर दिख रहा है आपको? फुटर 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 एड-ऑन्स, ठीक है, ये सारे प्लगइन हैं। तो जहाँ जहाँ प्लगइन यूज़ हो रहे हैं और कहीं डुप्लीकेट है ना प्लगइन, तो उसको हटा देंगे हम। ठीक है, जैसे एक ही प्लगइन दो जगह पे यूज़ हो रहा है तो उसको हटा देंगे। और जो फुटर का प्लगइन यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, फुटर का प्लगइन, कोई बात नहीं, ये अपडेट हो जाए एक बारी। ठीक है, दोनों अपडेट हो जाएं, ये तीनों अपडेट होने के बाद हम लोग फुटर पे चलते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अपडेट होना ज़रूरी है, ऐसे रहेगा ना भी तो कभी भी वायरस और कोई हैक होने के चांस रहते हैं, तो अपडेट होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास मेटा बॉक्स राइट नहीं है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। तो एक बार यहाँ सर्च करते हैं। एसेंशियल एड-ऑन्स में चेक करते हैं एक बार क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पर फुटर विजेट, ये रहा। ठीक है, मिल गया। तो अब याद रखना, ठीक है, आप भी, कि हम इसके अंदर जाने के बाद हमें मिला था ये, नहीं तो फिर दोबारा से सर्च करना पड़ेगा। एसेंशियल एड-ऑन्स के अंदर गए और यहाँ पर जाके हमें फुटर विजेट्स मिला। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट करते हैं। बट ये नहीं है, फुटर विजेट नहीं है, ये कुछ और ही है। दिख रहा है ये कुछ सेम है, ये और ये ऊपर सेम है। कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमें गैलरी की फ़ोटो पिक्चर्स वगैरह चेंज करनी है। ठीक है, अब ये हम लोग गए थे जो एलिमेंटर था, एलिमेंटर और जो एडिटर था उसके अंदर जाके हमने यहाँ पे चेंज किया, तो उसमें ये ओपन हो गया। अब यहाँ आप देखो बे और ये सेम है फुटर, यहाँ जो भी चेंज करोगे वो नीचे हो जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर जो पिक्चर्स आ रही हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं, तो हमें यहाँ पे पिक्चर्स चेंज करनी है। आइटम वन, आइटम वन में गए,
ये देखो, ये है सिलेक्टेड। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी है, इसको ठीक करना होगा। फिर उसके बाद नीचे एक और पिक्चर है आइटम 2 में, ये भी बहुत बड़ी है। ठीक है, ऐसे ही आइटम 3 के अंदर ये पिक्चर, ये भी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो हमें कितनी चाहिए, 19 to 90। तो एक दो मैं बनाता हूँ, फिर बाकी आप अपनी एंड पे कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको ना बना के दे देता हूँ। ठीक है, इसको ओपन करो अपने एंड पे, और फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करना, फिर मैं वो गाइड करूँगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये 6 पिक्चर्स है ना, 6 पिक्चर्स को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और इसका साइज़ कर देता हूँ रीसाइज़ करके आपको शेयर कर दूंगा। फिर आप अपने एंड पे इसको चेंज करना। जैसे 90 into 90 था, तो ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना कि भाई वो साइज़ बड़ा था तो वो टाइम लेता है, और ये छोटा साइज़ है तो। हाँ, तो जैसे लोगो देखो 1100 का था, 1100 लोगो हमें चाहिए नहीं, हमें तो खाली 1 to 6 चाहिए, 126 का चाहिए, तो वो कहाँ इतना बड़ा दिखा रहा था। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, करना चाहो तो हल्का सा उससे बड़ा रख सकते हो, और बिल्कुल एक्यूरेट भी रख सकते हो। ठीक है, इतना इतना चाहिए 90। ठीक है, बाकी भी यहाँ पे सेट करते हैं, इसको भी नेम दे देंगे कोई। ठीक है, ताकि सर्च करने में दिक्कत ना हो। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, इसको हम फुटर का नेम दें ताकि पहचाने में इजी हो जाए। या फिर ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर ही एक वो बना दो फुटर, ताकि ढूंढने में दिक्कत ही ना हो। फुटर के अंदर जाएंगे अपने ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको यहीं ऐसे सेव कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कौन सा था, आइटम 2। आइटम 2 में ये हो गया आपका बद्रीनाथ टेम्पल। ये कुछ हो रही है, बद्रीनाथ टेम्पल तो नहीं है ये। हाँ, बद्रीनाथ ही है, नहीं बद्रीनाथ नहीं है सर, कुछ हो रही है ये। मुतवा है ये, हमारे इधर पड़ता है जहाँ 6 महीने गंगा मैया रहती है। सेव एज, क्या नाम है इसका जगह का, मुतवा। मुखवा। ठीक है, MUKHWA, मुखवा। और अगला जो है इमेज, दो हो गए, थर्ड आइटम 3। आइटम 3 में भी ये ऐसी फ़ोटो उठा के लगा रखी है, कोई रैंडम फ़ोटो लगा रखी है। ठीक है, वो खाली फिल कर रखा है गैलरी को, बस वो 6 फ़ोटो दिखानी थी, दिखा दी बस, चाहे छोटी हो बड़ी हो जो मर्जी कोई। देखो डिज़ाइनर का कोई फॉल्ट नहीं होता है इसमें, डिज़ाइनर का तो खाली काम है कि बना के फिल करके देना। उसका ऑप्टिमाइजेशन से कोई लिंक नहीं है कि भाई वो पूरा सजा के दे और ठीक करके दे। यही काम है जो है ऑप्टिमाइजेशन का, एसईओ वाला करता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और वेब, और इसका भी कुछ नेम देना पड़ेगा आपको। ये जगह पता नहीं कहाँ पर है। इसको भी फुटर फुटर कर देंगे ताकि ना पहचानने में दिक्कत ना हो। इसको हटा दो, और उसके बाद इसको क्रॉस करो, 4th नंबर।
ठीक है, पूरा सेट हो गया ये इसके अंदर। ये तो नैनीताल लग रहा है मुझे। नैनीताल, नैनीताल फुटर, ठीक है, इसको भी हटा दो। और उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है 5th नंबर पे ये ओली, ओली की फ़ोटो है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 15 JPG। ऐसे कभी नहीं डालना नंबर। ओली है तो ओली, चोपता है तो चोपता, तुंगना है तो तुंगना, जो भी है उसी का जगह का नाम डालना पड़ेगा। ये तो गूगल को क्या पता 15 क्या होता है, गूगल को बताना पड़ेगा कि ये फ़ोटो कहाँ की है। ठीक है, ये ओली की है, ओली फुटर कर देता हूँ। देखो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम जब साइट बड़ी होती है ना तो हमें बहुत दिक्कत आती है फिर काम करने में, और ये फुटर फुटर करने से हम एकदम पहचान जाएंगे कि फुटर का है ये। और ये साइज़ कितना होगा, 90x90। ठीक है, ऐसे भी हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। जब साइट बड़ी होती जाती है, पेज बढ़ते जाते हैं, तो उसको भी हम इस तरह से डिफ़ाइन करते जाते हैं। ठीक है, इसको भी कुछ नेम देना होगा। ठीक है, 6 फ़ोटो कंप्लीट हो गई। अब क्या करोगे, आप अपने एक्सेस ले लो। ये फ़ोटो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, इस फ़ोटो को आप अपने एंड से लगाने की कोशिश करो। ठीक है, बता देता हूँ क्या करना है। तो ये 6 फ़ोटो जो है हमारे पास यहाँ पर आ गई है फुटर के अंदर। ठीक है, इनको मैं फुटर फुटर कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। फुटर फुटर, ठीक है, ये वाला फोल्डर मैं शेयर कर देता हूँ आपको उधर। इसको जिप कर देते हैं, कंप्रेस टू जिप फाइल। ये फाइल बन गई जिप। इसको मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, इसमें इस फाइल को यहाँ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लो और ये वाला लॉगिन कर लो, कोई भी अपने से कर लो चाहे, और चाहे जो पहले वाला तो उससे लॉगिन कर लो जो आपने मेरे को शेयर किया। फिर आपको कहाँ कहाँ जाना है, देखो इसके अंदर जाना है, वर्डप्रेस WP एडमिन में जाना है। ठीक है, एक यहाँ पे है ट्राइवो फुटर गैलरी, ये हमने कहाँ से सर्च किया था। आप अपनी स्क्रीन शेयर करना, फिर अभी नहीं बाद में। देखो ये एसेंशियल एडन्स के अंदर आ रहा था, एसेंशियल एडन के अंदर ठीक है, एसेंशियल एडन्स के अंदर ये आपके एलिमेंट्स, एक्सटेंशंस, टेम्पलेट्स। ठीक है, एलिमेंटर के जस्ट नीचे टेम्पलेट्स हैं, उसके नीचे यहाँ पे फुटर विजिट है। फुटर विजिट में एडिट करोगे तो वो आपको दिखाई दे देगा। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे करना है। मैं हटा स्टॉप कर रहा हूँ। पहली बार यूज़ कर रहे थे गूगल मीट। अब मैं दोबारा बता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो देखो, आप WP एडमिन में लॉगिन करना। ठीक है, यहाँ पे जाना, ऐसे इसको लॉगिन करोगे। मैंने यहाँ पे पहले लॉग आउट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये तो ठीक है सर ना, मतलब मैं स्क्रीन शेयर करने की बात कर रहा हूँ सर ना। अच्छा अभी नहीं कर पाओगे, स्क्रीन शेयर आप तो आप ही बता देते सर कैसा हो रहा है। कैसे होगा, ये यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये वाला बटन है ना नीचे वाला, हाँ जी हाँ जी। इसको दबाने से हो जाएगा। यहाँ पे अभी ऑप्शन खुले हुए सर अभी ना, विंडो का एंट्री स्क्रीन। ये एरो दिखाई दे रहा है, ये मेरा वाला, ये नीचे इसे हाँ जी हाँ जी। आपको दिखाई देगा ऐसे वाला ऑप्शन। वो दबा दिया सर मैंने, उसके बाद यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिखे सर ना।
स्टॉप शेयरिंग आएगा, प्रेजेंट आ गया ना, प्रेजेंट मैं बंद कर देता हूँ, हाँ प्रेजेंट करो। हाँ तो इंटायर स्क्रीन करनी है, इंटायर कर दो, विंडो करनी है विंडो, जो भी आप ओपन करके बैठे हो, फिलहाल इंटायर कर दो, इंटायर स्क्रीन कर दो, जैसे मैं इंटायर ही करता हूँ। एंटायर कर दिया सर मैंने। वेरी गुड। ठीक है, अब पिक्चर इन पिक्चर बिकॉज यू आर स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, तो मैं अपना वाला थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ अब हाँ नीचे एक एलिमेंटल आ रहा होगा, उसके नीचे टेम्पलेट होगा, ये वाला, हाँ करो। आप फुटर विजेट दिखा, थोड़ा स्क्रॉल करो स्क्रीन को, इसको, हाँ और नीचे और नीचे, ये एडिट विजेट्स है ना, इसमें एडिट विद एलिमेंटर करो, एडिट विद एलिमेंटर सबसे लास्ट, हाँ। ठीक है, उसको जो मैंने आपको फोल्डर भेजा है उसको अनजिप कर लो। स्क्रॉल करो आप नीचे थोड़ा, खुल तो गया ये। हाँ थोड़ा ये, वो आपने जो जिप में थी वो फाइल भेज है ना, थोड़ा बोल देना। अच्छा अच्छा कोई नहीं। ओपन करना से डायरेक्ट ये सेव सेव वाला। करो, सेव, सेव करके वो अनजिप होएगी ना। सेव ही नहीं करता हूँ सबको करना। कहीं भी कर लो, डॉक्यूमेंट में कर लो, डेस्कटॉप पे कर लो, कहीं भी कर लो। ओपन। ठीक है, अब इसमें से कोई भी फ़ोटो कहीं भी लगा सकते हो, नंबर वन जो है आपका उसमें ऐड करो। वो ऐड का ऑप्शन से। हाँ उसी में जाना पड़ेगा, वापस वहीं जाओ, अपनी स्क्रीन पे जाओ। हाँ अब यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे, हल्का सा नीचे करो। हाँ इसके वजह गैलरी वाली फ़ोटोज़ पे क्लिक करो, क्लिक करो। हाँ आइटम वन में जाओ, आइटम वन पे क्लिक करो, फ़ोटो पे क्लिक करो, फ़ोटो के ऊपर ब्राउज़ करो, अब अपलोड फाइल्स। हाँ अब यहाँ से 6 की 6 फ़ोटो लेके एक साथ लेके आ जाओ। ये नहीं, ये तो आ गया, पूरा फोल्डर हो गया, ये तो अनजिप करना पड़ेगा इसको, जिप नहीं होता है। राइट क्लिक करके अनजिप करो। हो बाहर करो अनजिप, अगर नहीं हो रहा तो डेस्कटॉप पे जाके अनजिप करो एक बारी। हाँ अनजिप करो इसको राइट क्लिक करके,
शो मोर ऑप्शन करना। हाँ करो। अनजिप का ऑप्शन तो नहीं दिखा सर। अनजिप तो नहीं है सर इसमें। अनजिप का ऑप्शन नहीं आ रहा। राइट क्लिक करके आना चाहिए था ये। अच्छा एक काम करो, उस पर डबल क्लिक करो, उसी फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करो। हाँ इस पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो। ये 6 की 6 फोटो सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए, उठा के डेस्कटॉप पे रख दो इसको, डेस्कटॉप वाले कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हाँ अब वापस आ जाओ, डेस्कटॉप पे रख लो। डिस्प्ले शुरुआती स्क्रीन में सर। हाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करो। हाँ यहाँ बाहर रख लो, यहाँ पे सेव। हाँ यहाँ से ले लो अब वापस जाओ वर्डप्रेस में, यानी वर्डप्रेस में जाओ। जी जी। हाँ हाँ, सिलेक्ट फाइल। ठीक है, अब यहाँ आपको दिखाई दे रही है सारी फाइलें, सिलेक्ट कर लो, मतलब एक शिफ्ट शिफ्ट दबा के, शिफ्ट साथ दबा दो और सिलेक्ट कर लो। एक, दो, तीन, नहीं नहीं वो नहीं, कैनवा कैनवा आ गया, कैनवा आ गया, उसको हटाओ। हाँ शिफ्ट के साथ नहीं आता, कंट्रोल के साथ करो, कंट्रोल के साथ हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल वन टू, इसको हटाओ। आ गई ना। और नीचे कौन सी थी, 5 6, ये वाली ले आओ, कर लो ओपन। आ गई, कितनी आई है, 6 की 6 आ गई ना। हाँ जी सर। 5 आई हैं, हाँ चाहिए सर ये। कोई नहीं, वो भी ले आओ, जो बची है वो भी लेके आ जाओ। सबसे नीचे होगी, और नीचे होगी, ये तुंगनाथ होगी, हाँ ये होगा। ठीक है, अब सबसे पहली जो फोटो पिक्चर है उसको लेके जाओ। नहीं नहीं, ये जी कौन, जी सर। हाँ इसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, एक एक करके एक में डालनी है बस। ठीक है, सबसे पहली तो ये वाली है वैसे तो, जो बद्रीनाथ से पहले नहीं है, बद्रीनाथ से पहले, ये वाली सर। बद्रीनाथ से पहले अगली। हाँ ये है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लगानी है। ठीक है, कर दो, ऐड कर दो इसको। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, स्क्रॉल करो नीचे, ऑप्शन आएगा ना ऐड करने का। नहीं नहीं लोड नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, साइड में लिखा होगा आपको ऐड करने का ऑप्शन, सेव करने का ऑप्शन। एक लोग मैं हाँ नीचे सिलेक्ट, ये ऑलिव फुटर ना, ऑलिव ऊपर डालना पड़ेगा इसके टेक्स्ट में हमेशा ये। हाँ यहाँ मेंशन करो ऊपर। सर सिलेक्ट करें सर। करो कोई बात नहीं, फुटर को बाद में देखते हैं क्या करना है इसका फिर सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे लगेंगी बाकी सारी। पब्लिश कर दो, ये पब्लिश है ना ऊपर, हाँ कर दो। अब सेकंड चेंज करो, आइटम 2 में जाके सेकंड पिक्चर चेंज करो। इसको क्रॉस कर सकते हो, उसको क्या जरूरत है इसकी। अच्छा कैंसिल तो नहीं होगा ना सर मेरी बात? नहीं कैंसिल क्यों होगा, क्रॉस कर दो। हाँ आइटम 2, बद्रीनाथ वाली लगा दो, बद्रीनाथ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ सर, ये तो वो मुखवा वाला था सर। हाँ ये मुखवा है। यही फोटो ना राइट में दिख रही है सर ना। नहीं 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 नहीं, आप बद्रीनाथ पे क्लिक करो, बद्रीनाथ पे क्लिक करो। हाँ ये लेके आओ, इसका नाम भी चेंज करो। मतलब ये कंपलसरी है आपको, ठीक है। फुटर का आर रह गया, फुटर का आर।
ठीक है, थर्ड नंबर आइटम पब्लिश, हाँ पब्लिश। वैसे ये ऑटो पब्लिश कर देता है, ठीक है, ऑटो सेव होता है वैसे तो, बट हम कर देते हैं फिर भी। थर्ड नंबर तो थर्ड वाली सेम ही है वो। क्लिक करो, आ गई शॉप तो फुट। तीन होगी ना, फोर्थ आइटम फोर। नहीं नहीं, फोर्थ फोर्थ, ये हाँ ये। वेरी गुड, सी हो गया। अब पांचवी, फिफ्थ नंबर चेंज करो। नहीं सेकंड लास्ट, फिफ्थ ये वाली, हाँ ये वाली, नैनीताल फुटर। उधर से ऐसे हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है। नैनीताल फुटर, ठीक है लास्ट। तुंगनाथ, ठीक है पब्लिश हो गया। अब क्या करोगे, एक मैंने लिंक शेयर किया था आपको, ठीक है, इस फाइल के अंदर देखो एक लिंक होगा, मैं आपको दोबारा देता हूँ यहाँ पे। आपकी जो डॉ ये फाइल है ना टेक्स्ट की, उसके अंदर ये लिंक, इसको ओपन करो। भेजा भेजा मैंने। ठीक है, अब ये देखो कैसा आ रहा है, मैं भी चेक करता हूँ, आप भी चेक करो। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। कल का स्क्रीनशॉट मैंने इसी में चिपका रखा है, जो कल मैंने वहीं पेस्ट कर दिया था, जो आपका कल की स्पीड दिखाना था। ठीक है, अगर जैसे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम इसको और ऑप्टिमाइज करते चले जाएंगे। बताओ। अच्छा आपने मोबाइल में देखा है, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे देखो, इस पे देखो, हाँ हो गया ना। जी सर। ठीक है, और एक तो गिर गया सर। हाँ हाँ, एक गिर गया। एक गिर गया एक बढ़ गया, कोई नहीं। ठीक है मोबाइल, हाँ अभी इसमें क्या होता है कि कभी कभी सर्वर का जो टाइमिंग होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो आप एक बार मोबाइल पे ही करो दोबारा, मोबाइल पे करना, और एक बार दोबारा वो करो, ऊपर जाके वापस थोड़ा स्क्रॉल करो ऊपर, नहीं इसी इसी में जाओ, स्पीड में जाओ, स्क्रॉल करो ऊपर, स्क्रॉल ऊपर 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 ऊपर, नीचे नहीं, हाँ यहाँ एनालाइज दोबारा करो, हाँ एक बार। ये देखो, वो क्या करता है कि पुराना वाला पिक कर लेता है कभी कभी। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे सर। हाँ हमारा कल का और इसमें फ़र्क आ गया देखो, डेस्कटॉप में भी देखो। ठीक है,
तो ऐसे हल्का हल्का जो है ना, बाकी जैसे नीचे कोई और जो एरर्स हैं वो एक एक करके हमें हटाने होंगे। ठीक है, तो ये अगर ये 90 हो जाएगा तो पूरा ग्रीन हो जाएगा ये। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये 4 माइनस हो गया, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसको भी, ये तो खैर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट ये करना ज़रूरी है परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को एक बार फिर दोबारा से डेस्क वहीं जाते हैं। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ शेयर। ठीक है, अब मैं शेयर करता हूँ। अब देखो, अब ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये शेडो दे रखी है, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होगी ना वहाँ पे टाइम लेगा। या तो सर्वर की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो भी हम वो दे रहे हैं, फॉन्ट दे रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ हम चेंज कर रहे हैं, तो वो इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो टाइम ना ले वहाँ पे। ठीक है, एक बार दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे जाके देखते हैं और क्या क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे होम पेज हाइड कर दो उसको। ठीक है, ये सारा हो गया था, ये सब हो गया था। वीडियो है यहाँ पे एक, ये वीडियो कहाँ से आ रहा है देखना पड़ेगा। सेल्फ होस्टेड है ना, यूट्यूब वाला कर दो एक बारी। कोई वीडियो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, देखो दो काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो है सेल्फ होस्टेड जो हमारी साइट के ऊपर होता है। ठीक है, एक है यूट्यूब, एक है वीमो, एक है डेली मोशन और वीडियो प्रेस। हाँ, तो सेल्फ होस्टेड था हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये सेल्फ होस्टेड हमने अपनी साइट से लिंक किया हुआ था। तो सेल्फ होस्टेड में थोड़ा टाइम लेता है, तो अगर हम इसी वीडियो को यूट्यूब से लेंगे तो थोड़ा टाइम हमारा यहाँ पे भी बचेगा। ठीक है, अगर मैं सेल्फ होस्ट की जगह यूट्यूब कर दिया, पब्लिश कर दिया और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और ठीक है मैंने इसको पॉज कर दिया फ़िलहाल, और उसी पे जाता हूँ वापस। पेज स्पीड, हिडन ट्रेल्स, कल का दिखा रहा है ये। ठीक है, आज दो टूल हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक तो ये टूल है हमारे पास, एक टूल हमारे पास होता है, हाँ कुछ है इसके अंदर और। नेटवर्क डिपेंडेंसी ट्री, ये कल नहीं आ रहा था, ये आज आया है। नेटवर्क डिपेंडेंसी ट्री, कोई नहीं, इसको एक बार दोबारा चेक करेंगे अभी। ठीक है, थोड़ी देर में दोबारा चेक करेंगे। पहले दो टूल हम लर्न करते हैं आज। एक तो हमारा टूल है ये हेडर फुटर, तो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा हेडर फुटर कहाँ से मैनेज करना है। ठीक है, जी जी। जैसे अभी आपने मैनेज किया तो ऐसे फुटर भी, ऐसे हेडर भी मैनेज हो जाएगा। अब जो टूल्स हैं हमारे, एक तो है SCM ब्रश, ठीक है, और एक हमारा है गूगल, एक मिनट, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, ये दो टूल आज हम लर्न करेंगे। देखो ये मैं आपके उसमें ओपन करता हूँ यहाँ पर, SCM ब्रश,
अच्छा, चेंज कर दिया काफ़ी। तो यहाँ से आपका जैसे ये साइट है, ठीक है, इसमें आप करोगे इंडिया, गेट इनसाइट। कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका एसमिरेश खुला होगा। ठीक है, तो अभी जो विजिबिलिटी है बहुत यूएस है, तो इंडिया करते हैं पहले इसको, इंडिया, इंडिया ये दिखा रहा है, ठीक है, दो दिखा रहा है। तो जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेफर डोमेन 9 दिखा रहा है, बैकलिंक्स 21 दिखा रहा है, ठीक है। अभी इसमें कहीं भी शो नहीं कर रहा क्योंकि जस्ट हमने अभी स्टार्ट ही किया, तो जो प्रमोशन करेगा वो यहाँ दिखाई देगा आपको, ठीक है। किसी और साइट का भी आप देख सकते हो। तो ये टूल आपका जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये जुलाई 2025, ठीक है। उसके बाद से ये यहाँ पर आया अभी, तो ये करीब 3-4 महीने से शो कर रहा है। बाकी जो कीवर्ड हैं जैसे चोपता टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, 69 पोजीशन पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पास जो है वो ये वाला है, चोपता टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। बट ये भी बहुत दूर है, 70 के आसपास है, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये साइट दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ सर्च करोगे तो आपको अपनी साइट दिखाई देगी 70 के आसपास, ठीक है। जैसे 70 का मतलब हो गया, मतलब एक में 10 रिजल्ट होते हैं, तो 70 नंबर हो गए ना, सातवें पर, 7th नंबर पे 69 चेक कर लेते हैं एक बारी, 69, यहाँ तो नहीं है, 70 पर भी नहीं दिखाई दे रहा। ट्रैवल ट्रैक, हिडन ट्रेल नहीं है, इसमें भी नहीं है। यूनिवर्सल तो ठीक है, टॉप 100 में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। 10 पेज हो गए ना, तो टॉप 100 में तो कहीं दिख नहीं रहा। बट ये है कि आप अभी रेगुलर से हम काम करेंगे ना, तो इसकी विजिबिलिटी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी आस्ते आस्ते। एक बारी यहाँ और चेक करते हैं ऐसे ब्रश के अंदर, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो इसको दिख रहे हैं, ठीक है, बट ये भी बहुत दूर दूर है और वॉल्यूम भी बहुत कम है इसका। ऐसे ही जो भी हमने कुछ काम किया है वो दिखा रहा है कि इंफॉर्मेशनल है, कमर्शियल है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अ, अपनी साइट के अंदर आप इंफॉर्मेशन कुछ डालते हो, जैसे वेदर की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। फिर आपकी जैसे कपाट ओपनिंग डेट होगी, तो ये क्या इन्फॉर्मेशन है, इससे आप कुछ नहीं चाह रहे कि भाई हमें कोई ज्वाइन करे, हमें कोई क्वेरी करे, हमारा कोई इससे कोई बेनिफिट नहीं है। हम वेदर की इन्फॉर्मेशन देने में हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, बट वो इन्फॉर्मेशनल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन और कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे वो कन्वर्ट हो जाए, हमारे इसमें कन्वर्ट हो जाए, हमें क्वेरी करे, बट हम यहाँ उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम बहुत सारे ब्लॉग और बहुत सारे पेज ऐसे बनाते हैं जहाँ पे खाली इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई यूज़र को इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो गूगल इस चीज़ को बहुत लाइक करता है कि ये इन्फॉर्मेटिव भी है, खाली पेजेस बना बना के अपने क्वेरी फॉर्म लगा के खाली कन्वर्जन के पर्पज़ से नहीं बनाई साइट इन्होंने, इन्फॉर्मेटिव भी है, जो कि इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि हर एक पर्टिकुलर उस सेगमेंट में जहाँ की आप काम कर रहे हो। जो भी हमारा चार धाम है, तो चार धाम में अगर ट्रैकिंग है तो ट्रैकिंग की हम और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारी साइट दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप,
हमें यहाँ से कुछ कन्वर्जन नहीं है, बट पर्पस कन्वर्जन ही है असली। क्योंकि जो अगर आप चार धाम बंदा सर्च कर रहा है और वेदर पे पहुंचा है, ठीक है, दे तो हम इन्फॉर्मेशन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाह तो ये रहे हैं कि यहाँ पे वो आए और हमें कॉल करे या क्वेरी करे यहाँ से। तो इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ हमें अपना कन्वर्जन भी देखना है, बट वो इन्फॉर्मेशन को भी देना है। ठीक है, सारे पेज ऐसे नहीं बनाने कि जहाँ पे सारा ये बड़े बेकार बैकलिंक लगा रखे हैं। ये किसने लगाए हैं? देखो ये इस तरह के बैकलिंक नहीं होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, बैकलिंक के ऊपर आएंगे अभी नेक्स्ट उसमें, पर अभी ऐसे नहीं देगा। हाई क्वालिटी बैकलिंक सर्विस, चलो किसी ने खुद जनरेट करे होंगे। ठीक है, तो हमें जो भी है ना खुद से नहीं क्रिएट करने, और इन्फॉर्मेशन जो है हमें वो देनी है। कमर्शियल तो बनाने ही बनाने हैं, बट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये अच्छा है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की तरह है। 83% इन्फॉर्मेशन साइट है। ठीक है, 50-50 या 60-40 हो सकता है। इन्फॉर्मेशन जैसे हो सकती है 40 और कमर्शियल 60 हो सकता है। थोड़ा थोड़ा आप उसको इन्फॉर्मेशन भी दोगे। तो जैसे आपने कोई ब्लॉग बनाया कि जैसे वहाँ पे वो लगने लगा, टैक्सी का भी लगने लगा ना। जैसे पहले वो लगता था खाली रजिस्ट्रेशन, तो मेरे ख्याल टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन होने लग गया। तो वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों को अभी पता नहीं है, नोटिस में नहीं है, तो वो वहाँ जाके लगती है पता। वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन डालने से पेज का बेनिफिट होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये टूल मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप यहाँ पे जाके किसी और की इन्फॉर्मेशन चेक करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप इसको चेक करते हो, ट्रैवलोफिला, ठीक है, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब जो ये रिजल्ट्स हैं ये पहले नहीं आते थे। ठीक है, अभी थोड़े दिन से आने लगे, जब से चैट जीपीटी अभी करीब 1 महीने से रिजल्ट दिखा रहा है। पहले सिर्फ ये रिजल्ट्स आते थे। ठीक है, डोमेन की अथॉरिटी, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, रेफरेंस डोमेन्स, ठीक है, ट्रैफिक शेयर, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स और पेड कीवर्ड्स और बैकलिंक्स। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कितना कितना ट्रैफिक आया। ठीक है, कितने कीवर्ड्स आए। ठीक है, और पर्टिकुलर इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर वर्ल्ड वाइड चेक करोगे ना, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे वर्ल्ड वाइड चेक करोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसमें हल्का सा डिफरेंस आएगा। बट इंडिया चेक करोगे तो, कि हमारा इंडिया ट्रैफिक है, तो इंडिया चेक करोगे तो यहाँ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, और नीचे जो वो कीवर्ड हमें दिखा रहा है चौथा टूर पैकेज, उसकी जगह यहाँ पे ऑली, ठीक है, डिलीट ऑली डिस्टेंस। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशनल है और ये कमर्शियल है। ये कमर्शियल नहीं है, ये भी कमर्शियल नहीं है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशनल है एक टाइप के। देखो आई आई लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई आई मीन्स इन्फॉर्मेशनल, देख लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशनल। ठीक है, और इसके अंदर ट्रैफिक कितना है वो दिखा रहा है। ओली में 135 के बहुत अच्छा ट्रैफिक है। ठीक है, उसका इतना परसेंट यहाँ से आ रहा है, फिर इसका इतना परसेंट यहाँ से आ रहा है, इसका इतना परसेंट यहाँ से आ रहा है, मतलब बहुत कम कम आ रहा है। ठीक है, तो इसी में सबसे ज़्यादा आ रहा है 68.81। ठीक है, और अगर कीवर्ड देखना चाहो तो यहाँ से क्लिक करोगे तो और कीवर्ड्स आ जाएंगे। फिर जो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और कमर्शियल दिखा रहा था, यहाँ पे वो नेविगेशन भी दिखा रहा है, यहाँ पे ट्रांजैक्शनल भी दिखा रहा है। इन्फॉर्मेशन को आई से डिनोट करता है, और नेविगेशन को एन से, और कमर्शियल को सी से, और ट्रांजैक्शन को टी से दिखाएगा। जैसे यहाँ पे ये सी भी है, आई भी है, ये टी भी है और आई भी है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक आपका नेविगेशनल नहीं दिखा रहा, नेविगेशनल नहीं दिखा रहा, बाकी सारे दिखा रहे हैं। नेविगेशन मतलब जैसे कि जो गूगल की मैप से सर्च होती है ना, वैसी इन्फॉर्मेशन वो दिखाई देगा। ठीक है, ऑली रिसोर्ट ये हमारे कॉम्पिटिटर है, दिखा रहे हैं कॉम्पिटिटर लिखा हुआ है, ये कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये कॉम्पिटिटर दिखा रहा है कि ये लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। इनकी साइट को देख देख के भी हम काम करते हैं। ठीक है, कि हमारी साइट कैसा बिहेव कर रही है, इनकी साइट कैसा बिहेव कर रही है, तो थोड़ा थोड़ा हम इनकी साइट के ऊपर भी वो करते हैं।
मतलब रेगुलर बेस पे चेक करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और थोड़ी आसपास की साइड भी चेक करते हैं। जैसे ये दिखाएगा प्लस, और जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ये, ठीक है, और ये दिखा रहा है, तो इसको चेक करेंगे भाई इसने क्या कर रखा है। इसका ट्रैफिक हमारे ट्रैफिक से डबल है, ऑलमोस्ट 15,000 है और हमारा 8,000 है, ठीक है। फिर नीचे बैकलिंक्स जो भी क्रिएट किए हुए हैं हमने, ठीक है। फिर नीचे एंकर टेक्स्ट, ठीक है। एंकर टेक्स्ट में आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पार्ट है इसका, क्योंकि बाद में जो है ना फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी कि समझने में, तो अभी यहाँ साथ के साथ ही जैसे इसमें मेंशन करता हूँ। देखो क्या होता है कि एंकर टेक्स्ट, ये क्या इसका पार्ट है, ये ऐसे होगा, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब दो तरह से आप वेबसाइट को प्रमोट करते हो। एक तो क्या होता है कि जहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता बैकलिंक को क्रिएट करने का, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, मैं प्रमोशन करने के स्टार्ट में चला गया, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और सिर्फ वेबसाइट को लिंक कर पा रहा हूँ। मैंने अपना नेम डाला, ईमेल डाला, एड्रेस डाला, फ़ोन नंबर डाला, और वहाँ पे सिर्फ वेबसाइट को ऐड करने का ऑप्शन है। जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ वेबसाइट को ऐड करने का ऑप्शन होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पे एक ब्लॉग बना हुआ है, आपने फॉर्म खोला और फॉर्म में जाके वेबसाइट को ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे एग्जांपल भी है हमारे पास। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे वो बने हुए हैं, ये देखो, ये मीडियम है, ये सबके लिए ओपन है, कोई भी इसके अंदर आप बैकलिंक वगैरह क्रिएट कर सकते हो, अपना डाल सकते हो। जैसे अभी हम 1 to 1 करेंगे, पहले तो पेज ठीक कर लें, ठीक है। देखो एक हो गया आपका यहाँ पे वेबसाइट का लिंक, जैसे खाली वेबसाइट का नेम डाला हुआ है ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और एक हो गया कि आपने जो कीवर्ड था, जैसे कि चोपता टूर पैकेज, ठीक है, ऑली टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, तो हमने उसको एंकर टेक्स्ट से लिंक कर दिया। जैसे यहाँ पे सैपा है एग्रीमेंट, तो ये हमारा कीवर्ड है, तो यहाँ से कीवर्ड से क्लिक करेंगे तो हमारे पेज के ऊपर जाएगा। देखो मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर, ये देखो आ गया वहाँ पर ही, उसी पेज पे आ गया जहाँ पे हमने इसको लिंक करा है, ठीक है। और अगर आप चाहो कि नहीं मुझे तो खाली एक लिंक देना है या दो लिंक देने हैं, या मुझे वेबसाइट का खाली जो है मेन पेज का होम का लिंक देना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे और ऑप्शंस हैं इसके, सॉल्यूशंस, देखो जब हम वो करते हैं ना, फिल करते हैं, तो उसमें खाली यहाँ पे वेबसाइट का नेम देने के लिए आता है, नेम आता है, ईमेल आता है। तो यहाँ पर हम इस तरह का नहीं क्रिएट कर सकते, जैसे यहाँ पे क्रिएट किया ना, ये ऐसा नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है देने का, ना हमें टाइटल है, ना ब्लॉग है, ना कुछ है, तो हम डाल नहीं पा रहे। बट अगर ये आर्टिकल में अगर ऑप्शन देता है, तो आर्टिकल में हम जैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसको, ठीक है। आर्टिकल के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा आर्टिकल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अपने वैसे किसी और एग्जांपल के साथ बताऊं, तो यहाँ पे और भी होंगे एग्जांपल्स। ये कोई लॉ कंपनी है उसका है ये, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में होंगे कुछ, ये देखो हब पेज, यहाँ पे हब पेज क्रिएट किया हुआ है, इसका भी आपका लिंक क्रिएट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा भी सेकंड पार्ट में आएगा, जब हम अब प्रमोशन स्टार्ट करेंगे ना अभी, तो ये सेकंड पार्ट में आएगा, उसको वो एंकर टैग के थ्रू हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ बोला था आपको, दो तीन काम वो कर लेना। एक तो मैंने बोला था कि आप सोशल मीडिया के अकाउंट सारे क्रिएट कर लो, लिंक्डइन क्रिएट कर लो, ठीक है। ये जैसे लिंक्डइन का पेज बना हुआ है, तो 3-4 अकाउंट तो मैंने बोला था कि अभी अर्जेंटली क्रिएट कर लो आप हाथ के हाथ ही, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आज एक टूल और बताता हूँ, दूसरा वाला जो टूल है, एक तो हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
एससीएम ब्रश के ऊपर ये लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ पूरा। कॉपी, देखो कॉपी किया, यहाँ पे गए, एक तो ये लिंक है, एक मैंने बोला था आपको सर्च इंजन कंसोल, जैसे ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे टूल हैं, ठीक है, वो सारे टूल कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गूगल के अंदर से, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 10 कीवर्ड लगा लो, ठीक है, तो आपने बोला कि हाँ ठीक है 10 कीवर्ड, तो मैंने पूछा कौन कौन से थे, आपने बोला कि एक चार धाम, एक औली, एक तुंगनाथ। बट क्या है कि जब आप खाली ऐसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो हमारा एक माइंड है सिर्फ लिमिटेड, आपका जितना है, एक मेरा माइंड है, तो हमारा लिमिटेड माइंड है, लेकिन गूगल क्या अनलिमिटेड है, ठीक है। गूगल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो एक्चुअल में असली इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम गूगल से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, और वो हमारे जो कीवर्ड के साथ हमारे काम आएगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया चार धाम यात्रा, ठीक है। अब आपने बोला कि 10 कीवर्ड, वो मैंने भी बोला 10 कीवर्ड ये वाले, लेकिन यहाँ पर देखो कितने कीवर्ड हैं। जब हमने स्टार्ट किया ना काम, तो हमने ये न्यूमेरिक 4 नहीं डाला था, तो हमें नहीं पता कि न्यूमेरिक 4 से बहुत ज़्यादा सर्च होती है। देखो न्यूमेरिक 4 डाल के, क्योंकि वो उसको बोलता है, जैसे कि मैंने किसी भी डिवाइस को ओपन किया, डिवाइस को मैंने बोल दिया कि भाई ये सर्च करो, तो वो न्यूमेरिक 4 है 4, और या फिर वो CHAR है, तो उसको डिफरेंस करने के लिए हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ 4 लिख रहे थे, CHAR वाला कर रहे थे जब हम प्रमोशन करते रहे, ठीक है। जब देखो आपके माइंड में जो भी चल रहा है या मेरे माइंड में चल रहा है, तो यहाँ फिर हम ऐसी इन्फॉर्मेशन से प्रमोशन करते रहे। 10-10 कीवर्ड हो गए, 10 सौरभ के हो गए, 10 आपके हो गए, 10 इनके हो गए, 10 मेरे हो गए, 30 कीवर्ड हो गए, ठीक है। 30 के कीवर्ड पे हमने काम स्टार्ट कर दिया और प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। 30 कीवर्ड में कुछ कुछ कीवर्ड आने भी लगे। फिर जब हमें पता लगा कि भाई न्यूमेरिक 4 भी बहुत काम करता है 4 लिखने से, तब हमने ये स्टार्ट किया। फिर हमने दिमाग लगाया कि अरे अगर ये न्यूमेरिक 4 है तो न्यूमेरिक 2 भी होगा, दो धाम भी होगा, DO डो है, DO लिख दिया, दो धाम, वो तो हम कर रहे हैं, बट न्यूमेरिक 2 नहीं कर रहे। तो ये देखो ये आ गया नीचे, तो ये नहीं कर रहे, तो फिर ये हमें पता लगा कि भाई दो धाम भी हमें करना चाहिए, न्यूमेरिक 2 डालना चाहिए। तो गूगल की जो लिमिटेड अनलिमिटेड है इसकी इन्फॉर्मेशन, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, हमारी सोच जैसे चल रही है। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नहीं हेलीकॉप्टर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ले लो, बट हम कर ही नहीं पाते उसको, हम क्यों करेंगे, हम उसके ऊपर कम से कम 2 महीने लगा दिए, कीवर्ड रैंक भी कर गया, ठीक है, और क्वेरी भी आ गई, और वो हम कर नहीं पा रहे तो फिर बेकार हो गया। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट रहता है। मैं आपको डे 1 से जब मैंने वो बनाया था PPT, तब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजी और प्लानिंग डे 1 से हमें करनी है, ताकि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो जो मैं अपना टाइम वेस्ट कर चुका हूँ तो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे मालूम है कि ये करने से हो सकता है कि टाइम वेस्ट भी हो और हो सकता है बेनिफिट हो। जहाँ डाउट है वहाँ पे नहीं करना, जहाँ पे पता है कि श्योर शॉट है ये चीज़ करने से बेनिफिट होगा ही होगा, वो चीज़ हम करते चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम जैसे ट्रैवल ऑफिसर की साइड को लगातार काम कर रहे हैं, तो मुझे पता है मैंने जो जो गलती की है मैं वो मिस्टेक नहीं कर सकता दोबारा, ठीक है। मिस्टेक कर सकते हो आप, लेकिन क्या है कि वो लर्निंग होगी आपकी, बट आपका टाइम चला गया, 2 महीने 3 महीने चले गए और पैसे भी ख़राब हो गए, ठीक है। बट वो चीज़ हमें करनी नहीं है, जब उस तरफ हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्लानिंग नहीं करेंगे जो कि वर्बली सोच लिया ऐसा कर लेते हैं ऐसा होगा, वो नहीं करेंगे। ये प्रॉपर एक्सेल शीट बनती है इसकी, देखो यहाँ पे ये एक्सेल शीट बनेगी इसकी, ठीक है। ऐसी एक्सेल शीट बनती है,
इसके ऊपर ही सारे काम होगा, फिर ये एक्सेल शीट के ऊपर ही सारा कुछ होगा, इसके अंदर ही प्लानिंग होगी। क्योंकि सारे तो कीवर्ड हम ले नहीं सकते, बट ये है कि जो जो कीवर्ड हमें दिख रहे हैं कि हाँ ये 5000, देखो जो जो बड़े बड़े कीवर्ड हैं ये सारे कीवर्ड पिक कर लेंगे। और कुछ छोटे वाले कीवर्ड जो मीडियम है, देखो लो वाले भी, ये मीडियम है, ये लो है, ठीक है, जो ये वाले, ये लो वाले भी हैं और इसकी रेंज भी अच्छी है दोनों की। देखो हेलीकॉप्टर वाला नहीं लेंगे, हेलीकॉप्टर वाला मैं इसलिए लेता हूँ कि थोड़ा सा ट्रैफिक आ जाए, ठीक है। हेलीकॉप्टर वाले को क्या है कि उसको समझाना पड़ेगा कि भैया हेलीकॉप्टर की जगह आप ये वाला करो, क्योंकि हेलीकॉप्टर की क्वेरी आपके आएगी आएगी, ठीक है। तो उसको बिल्कुल मना नहीं है कि वो हम करेंगे ही नहीं, उसको भी प्रमोट करेंगे, बट वो बाद में, पहले जो मेन हमारा कोर होगा वो करेंगे। ये 5 धाम कौन से होते हैं, 7 धाम कौन से होते हैं, 8 धाम, ये तो मैंने कभी सुना नहीं। 5 धाम, 6 धाम, 7 धाम, 8, तुंगनाथ आता है सर उसमें। क्या होता है? तुंगनाथ आता है, मदमेश्वर आता है, बहुत सारे आते हैं। अच्छा, देखो अब पता है क्या है, अगर आपने ये कीवर्ड से पेज बना दिया ना तो आपका डे 1 में रैंक कर जाएगा। मैं ये एग्री करता हूँ कि जो इसकी सर्चिस है बहुत कम है, बहुत कम लोग इसमें सर्च करते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर जैसे आप पेज बनाओगे आपका ये टॉप 10 में आने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि ये कोई कर नहीं रहा, ठीक है। आपने बनाए 5 धाम, 6 धाम, 7 धाम, 8 धाम बनाए, आपका पहले आ जाएगा ऊपर 500 में। और ये 500 दो, मतलब 5 धाम और 7 धाम सर्च होते हैं, 6 धाम और 8 धाम सर्च नहीं होते, ठीक है। एक्चुअल 4 धाम, देखो क्या क्या लिखते हैं लोग, एक्चुअल 4 धाम, एक्चुअल 4 धाम, ये कोई कंपनी होगी एडिगस, फिर अक्षर ट्रैवल के नाम से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एशियन ट्रैवल, तो ऐसा भी है जो किसी का पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे गुजरात में एक कोई अजय मोदी ट्रैवल करके है, ठीक है, वो बहुत सर्च होता है, वो पता नहीं कि साल भर में पता नहीं 15,000 20,000 लोगों को भेजता है वो, ठीक है। ऐसे उसको सर्च करके लोग करते हैं कि मेरे को वहीं से जाना है, कि वो उसका स्पेशलाइजेशन है उसमें, ठीक है। वो भी हमने कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं, बट वो अभी नहीं करना, वो पहले हमें मेन कोर कोर कीवर्ड ऐड करेंगे, उसके बाद करेंगे। देखिए, ठीक है, 4 धाम यात्रा, ब्रह्म कुमारी, भाई क्या क्या कीवर्ड है देखो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये सब चीज़ें मैं क्यों ऐड करूँ, मैं तो खाली जो अपने पेज बनाए वही ऐड करूँगा। हम इसको ऐड इसलिए करते हैं कि ये कीवर्ड जल्दी रैंक कर जाते हैं, ट्रैफिक आ जाता है। अभी देखो ट्रैफिक देख के कितना मन हो रहा है कि अरे इतना ट्रैफिक है, बहुत कम है, थोड़ा ट्रैफिक आना चाहिए था। जैसे यहाँ हम अपना ट्रैफिक देखते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे देख के, अपने ट्रैफिक को देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है अभी, ना आगे बराबर, मतलब खाली पड़ा हुआ है। तो थोड़ा ट्रैफिक, अगर आपको जैसे ही थोड़ा ट्रैफिक आने लगेगा, ठीक है, वही कीवर्ड से, जो कीवर्ड हम कह रहे हैं 7 धाम, 5 धाम, तो मोटिवेशन होता है, आपको एकदम बूस्ट करेगा कि हाँ अरे यार इतना तो आ गया, अब और करते हैं, ये करते हैं। अगर ये खाली ही पड़ा रहेगा हमेशा, होएगा नहीं कुछ, तो आपको ना मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि थोड़े कीवर्ड ऐसे भी ऐड करते हैं ताकि स्टार्टिंग के काम करते करते ही कुछ इसमें बूस्ट आ जाए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा कुछ इसमें बूस्ट आने लगे तो देखने में तो अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा ये चौपता वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, दिखने लगे। जैसे मान लो और देखते हैं, तो यहाँ पे आपको और कीवर्ड दिखाएगा, देखो अच्छा 5 ही हैं हमारे पास अभी। साइट अभी एकदम फ्रेश है ना, तो उसमें कुछ करा नहीं है, जैसे जैसे कुछ होगा वैसे वैसे ये आपको इसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे केडी लिखा है, यहाँ यूआरएल लिखा है, यहाँ अपडेट लिखा है, ठीक है, ट्रैफिक लिखा है, वॉल्यूम है, ये ट्रैफिक है, ठीक है, एस फीचर्स हैं, पोजीशन है, इंटेंट है, कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड तो कीवर्ड हो गए, इंटेंट मैंने आपको समझाया था अभी, कमर्शियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। पोजीशन जो है गूगल के अंदर पोजीशन दिखा रहा है, एस मतलब सर्च इंजन रिजल्ट जो है पेज फीचर, वो उसके अलग अलग फीचर दिखा रहा है कि कौन से, हो सकता है कि फ़ोटो को ले रहा हो, इमेज को, ठीक है, एआई और भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है, रिलेटेड सर्च हो सकती है, ठीक है। ट्रैफिक जो है ओवरऑल ट्रैफिक का यहाँ दिखाएगा आपको, जैसे कि 140 में से कितना परसेंट है, तो अभी तो 0 0 है, कुछ है नहीं रहा, टोटल 140 वॉल्यूम है। केडी का मतलब है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, कीवर्ड कितना हार्ड है, ठीक है, ये थोड़े इजी इजी हैं तो आपको दिखने लगे यहाँ पे। तो जैसे थोड़ा बहुत और काम करेंगे तो ये कीवर्ड आपको दिखने लगेंगे सारे, टूनत पैकेज वगैरह,
ऊपर ऊपर कहीं दिखने लगेंगे। ठीक है, दरबा पास दो दियाल ओरिजिनल दरबा पास ट्रैक, ये हो सकता है कि ये वाला आ जाए और इनमें से और कीवर्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, सर्चेस बहुत कम है और जो केडी है वो बहुत कम है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी, किसी किसी की कीवर्ड ऐसी डिफ़िकल्टी हो, जैसे चार धाम की डिफ़िकल्टी पता कितनी है? 45-50 के आसपास है। जैसे यहाँ पे 7 है ना, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वेरी इजी लिखा हुआ है, देखो वेरी इजी लिखा हुआ है, वेरी इजी, सारे वेरी इजी हैं तो ये दिखने लगे। और अगर चार धाम का डालोगे ना, चार धाम यात्रा पैकेज, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो 45 के आसपास है, तो वो इतना इजी नहीं आता। ठीक है, जो इजी इजी है वो यहाँ पे दिखने लगे। तो मेरा कहने का ये पर्पज़ था कि जैसे छोटे छोटे कीवर्ड पे अगर हम काम करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीवर्ड पे काम करते हैं तो वो दिखने लगेंगे। ठीक है, दिखने से हमारा बूस्ट होगा, फिर हम और चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, देखो ये वाले कीवर्ड्स हैं, ये भी बहुत काम करते हैं। चार धाम यात्रा बाई इनोवा, ठीक है, ऐसे भी ब्लॉग बना देते हैं, ब्लॉग। ठीक है, ऑन कार तो हमें कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, बाय स्कॉन, बाय रोड, वोल्वो। ठीक है, पवन नहीं, पवन चीप पैकेज तो डालो मत, चीप पैकेज मत डालना। सीनियर सिटीजन, ये कीवर्ड हमने रैंक कराया था, ये हमारा एक हफ्ते में रैंक कर गया था। चारधाम यात्रा फॉर सीनियर सिटीजन्स, एक हफ्ते में ये कीवर्ड रैंक कर गया था। वॉल्यूम कम है, ठीक है, सर्चेस कम है, बट ये थोड़ा इजी है। ठीक है, तो ये प्लानिंग होती है, पहले इसकी प्लानिंग की जाती है कैसे आगे क्या काम करना है। अभी हम पहले वेबसाइट को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ये लग्जरी पैकेज ये डाल सकते हो, इसमें कम सर्च है बट ये अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने पेज के ऊपर। पहले हम वेबसाइट को अपडेट कर लें, एकदम ओके कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 1 to 1 इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी इसमें कुछ कमी है वो एक एक करके हम ठीक करेंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट जहाँ पे स्टाइलिश फ़ॉन्ट है वो उसको हटाएंगे, जहाँ पे कोई ये इमेजेस की प्रॉब्लम दिखा रहा है इसको ठीक करेंगे, कहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है, इसमें क्या है, इसकी ज़रूरत है भी हमें या नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें है या नहीं है। अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, इसमें आ रहा है सेव एज टेम्पलेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको एक कुछ वो दे दिया, काउंटिंग के नाम से मैंने सेव कर दिया। पहले हमने फुटर विजिट को सेव किया था, अब हमने काउंटिंग को सेव कर दिया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने पब्लिश किया, मैं यहाँ चेक करता हूँ कि इसको क्या दिक्कत है। अब एक बारी रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, जैसे आपने फुटर को अभी देखा ना किया, तो लग रहा है कि आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कल क्या करेंगे, पेज बनाएंगे। कल पेज के ऊपर काम करेंगे, ये वाले जो पेजेस हैं ना अंदर के, तो वो पेजेस आप खुद क्रिएट करना, उन पेज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, सारे पेजेस की पिक्चर, कंटेंट। ठीक है, ये जितने भी पेज हैं, और एक तो हो गए आपके कॉन्टैक्ट अबाउट पेज, एक होंगे पेज आपके अंदर वाले पेज जो इंटरनल पेजेस है ना, जैसे ये है आपका पैकेज हो गया, डेस्टिनेशन हो गए, सारे पेज को ठीक करेंगे। ठीक है, जितनी जल्दी हम कर पाएंगे उतना ही हमारा बेनिफिट रहेगा। जैसे मान लो ये पेज अगर हम सारे पेज एक दो दिन में कर देते हैं, सारे पेज, क्योंकि अब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी ना, वो तो खाली हम लर्निंग कर रहे थे, तो अब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, तो यहाँ से हो सकता है 2 दिन में ही सारे पेज ठीक हो जाए, फिर उसके बाद आगे के पेज ठीक हो जाए, तो हमारा जो प्रमोशन का जो स्टार्ट हो जाएगा फिर। ये तो एक्यूरेट साइज़ है, ठीक है ना, बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी एक्यूरेट है। ठीक है, तो इन पेजेस को चेक करेंगे और आगे के पेज जितने हैं वो चेक करेंगे, डेस्टिनेशन चेक करेंगे। ठीक है, डेस्टिनेशन सारे चेक करेंगे, इनके अंदर कोई कमी है इस पेज के अंदर, उसको ठीक करेंगे। ये भी ठीक है।
ये बल्कि छोटे से बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, बड़े से छोटा नहीं होना चाहिए, छोटे से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तब भी उसको स्ट्रेच होगा तो फिर वो ब्लर हो जाएगी। ये देखो इमेज कितनी गंदी इमेज लगी हुई है। ने 300 की इमेज को 740 किया हुआ है। अब खुद ही सोचो इसको कितना डबल से भी ज़्यादा हो गया ये। 300 को 740 करोगे तो क्या हो जाएगा, और तभी तो ब्लर हो रही है वो। ये सब चीज़ें एक एक करके हमें ठीक करनी होगी। ठीक है, अच्छी साइज़ की फ़ोटो लेके ये सारी हम चेंज करेंगे, जितने भी डेस्टिनेशंस हैं और जितने भी वो हैं पैकेज, पैकेज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे। ये देखो बहुत गंदे तरीके से बना रखा है, इसको भी ठीक करेंगे। ये जो ऐसे लोगो लोगो लगे ना, ये हटेंगे, और ये फॉन्ट वगैरह ठीक होंगे सारे। ठीक है, अलाइनमेंट होगी इसकी। ठीक है, जब ये मैं थोड़ा सा आपको एंकर टेक्स्ट मैंने बताया, फिर इसका हम इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी करेंगे सारा। ठीक है, H1 को, एंकर टेक्स्ट को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वहाँ पे। ठीक है, और ये तो बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये तो टूल हम तो करने ही हमने गूगल एड्स तुम चलाएंगे ना जब, तो यहाँ पे गूगल ऐड का फिर एक पूरा वो चलेगा, जैसे यहाँ पे कैंपेन वैम्पेन बनेंगे सारे। ठीक है, कैंपेन बनेंगे, गूगल ऐड चलेगी आपकी। ठीक है, यहाँ तक तो ये पहुँचा ही है। मोबाइल डेस्कटॉप T3। ठीक है, तो यहाँ पे है काफ़ी एरर है। ठीक है, तो ठीक ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ को पकड़ेंगे, ठीक करेंगे। जो चीज़ हम नहीं कर सकते, या मान लो सर्वर की स्पीड को हम नहीं इंक्रीज़ कर सकते। ठीक है, मान लो कोई ऐसा जो सीसेस से कोई बैनर क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम बंद करेंगे तो बैनर बंद हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं हटा सकते। तो जो चीज़ नहीं हटा सकते वो रहेगी, बट जो चीज़ हम हटा सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये वो हटाया नंबरिंग काउंटिंग वाला, वो हमारी ज़रूरत नहीं थी। उसको दिखाना है ना, उसको दिखाने का तरीका और भी हो सकता है। जैसे वो नंबर्स आ रहे थे, उसको यहाँ डिस्प्ले करने का और एक तरीका भी हो सकता है। ठीक है, उसको नंबर ना चला के स्टिल लगा दो, स्टिल स्टिल लगा दो उसको। जैसे कि कंट्रोल Z करता हूँ तो वापस आ, देखो ये नंबर्स चलते हैं ना, तो उसका पीछे काम बढ़ जाता है। जैसे नंबर्स काउंट करता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा का पूरा को स्टिल लगा सकते हैं। स्टिल में क्या होगा कि वो काउंट नहीं करेगा, काउंट नहीं करेगा तो उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। तो ये काउंट करता है ना, उसके ऊपर लोड पड़ता है, उसको एक प्रॉपर एक एक्सेस करना पड़ता है, सारा कुछ पूरा काउंटिंग करनी पड़ रही है, पूरा का पूरा उसके पीछे एक वो वर्क हो रहा है, एक्सेस होता है उसके पीछे। एक तरह समझ लो कि मशीन उसको काम कर रही है, पूरा का पूरा वो वर्क चल रहा है, तो वो टाइम ले रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल। और इसका ये सोल्यूशन अगर ये रखना है तो इसको स्टिल लगा देते हैं हम, और जब जब हमें कुछ ऐड करना होगा तो ये ऐड कर देंगे। मान लो ये दिखाने ऑसम हाइकर्स, जो भी एक्चुअल है वो डाल दो। अगर आपने 2000 कराए हैं तो ठीक है, अगर आपने 200 कराए हैं तो 200 डाल दो। स्टनिंग प्लेसेस ये तो ऐसे रहेंगे, माइल्स ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। जो भी अपने एक्चुअल में है, आपका 10 का है, 20 साल का एक्सपीरियंस, वो एक्चुअल डाल दो। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो फिर हमारे मुंह से जेन्युइन चीज़ निकलती है, वही चीज़ कि हाँ जो साइट पे डली हुई है। और वैसे ही इसकी कोई ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, ये एक टाइम के बाद लगाएंगे, अभी नहीं लगाते इसको। इसको इसलिए मैंने इसको सेव कर लिया, देखो मैंने सेव करके रख दिया, और कभी भी इसको यहाँ से बाद में इसको ऐड कर देंगे यहाँ। ये रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको कभी भी इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। पब्लिश, वीडियो का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, वीडियो का सॉल्यूशन निकालेंगे, वीडियो हम डालेंगे जहाँ से AI का ही बनाओ, कोई बात नहीं, बट वो थोड़ा अच्छा हो, और फिर वो यूट्यूब पे डाल के फिर उसको करेंगे। अब आप कोई भी जना ना एक दो काम कर लो, पहले तो सोशल मीडिया के सारे अकाउंट क्रिएट कर लो। देखो अभी के अभी ना हाथ के हाथ इसमें इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। सोशल मीडिया के अकाउंट स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसमें एक तो होगा आपका फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, गूगल प्लस, ये हटा देना। क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं आप? बस सोशल मीडिया बना दिया था मैंने, पर फेसबुक पे बनाया था सब पेज, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी बना दिया था।
ठीक है, ठीक है, डालना स्टार्ट कर दो कुछ कुछ। और ये हट जाएगा गूगल प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका लिंक्डइन और यूट्यूब। ठीक है, दो ऐड करने हैं। देखो मैं जाता हूँ, आपको बताता हूँ कहाँ करना है। आप बताओ कहाँ कहाँ जाना है। मैं यहाँ आ गया, अब क्या जाऊँ? फुटर में जाने के लिए कहाँ जाऊँ, जो आप गए थे ना अभी? पैम्पलेट। हाँ ठीक है, फिर अब किसी भी बैंक से ये नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। नहीं, एडिट विद एलिमेंटर में चलेगा। ठीक है, अब क्या करूँ? टेक ओवर ले रहा हूँ आपसे, अब क्या करूँ? आइटम नंबर 1 पे करेगा। हाँ, वन फेसबुक है, ठीक है, टू में इंस्टा है, हाँ, थ्री में गूगल प्लस है जो कि कोई यूज़ नहीं होता, अब बंद हो गया ये, गूगल प्लस नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ चाहिए लिंक्डइन। मैं लिखूँगा यहाँ पे लिंक्डइन, तो इनमें से दोनों में से कोई एक लोगो हम यहाँ पे लगा देंगे। लिंक्डइन आ गया। फिर एक और कॉपी करूँगा यहाँ पे, इसमें मैं डालूँगा यूट्यूब। यूट्यूब का कोई सा एक लोगो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये चार आ गए। अब मैं यहाँ पब्लिश करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ये चारों। रिफ्रेश। ठीक है, तो आप खुद से लिंक करना चाहो तो खुद से भी लिंक कर सकते हो। देखो कोई ख़राबी हो गई कोई टेंशन मत लो, होता है होने दो। जब तक कुछ होगा नहीं ना, एरर नहीं आएगा, तब तक सीखने को नहीं मिलेगा। तो मान लो आप खुद वहाँ गए, ठीक है, एलिमेंटर में यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके वो जो आपने बनाया लिंक वो यहाँ पे डाल देना। क्या आएगा? www.facebook.com/hidden trails। ठीक है, हिडन ट्रेल ट्रैवल यहाँ पे आ जाएगा। उस दूसरे वाले का क्या आएगा? वही भी ऐसे ही आ जाएगा, इंस्टाग्राम @हिडन ट्रेल्स करके आ जाएगा। नीचे वाले का जो आएगा वो भी आपका पेज आ जाएगा यहाँ पे। लिंक्डइन का नहीं बनेगा तो मुझे बताना, मैं बताऊँगा कैसे बनाते हैं। और यूट्यूब का भी लिंक बना के डाल दो। यूट्यूब का पता क्या बेनिफिट है? जितना पुराना होगा ना उतना जैसे ही है। जब हम 3 महीने बाद बनाएंगे तो वो टाइम वो ज़ीरो होगा। अभी 3 महीने पुराना तो हो जाएगा कम से कम। तो फिर उसका जो उसमें क्या करेंगे, जो ये वीडियो हमारा दिक्कत कर रहा है ना, ये वाला वीडियो, इस वीडियो को हम यूट्यूब से लिंक करके यहाँ डालेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे और उसको यहाँ से ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे जब हम अभी बाहर का वीडियो डाल रहे हैं ना, तो अभी हम अपना डालेंगे, फिर हमारा अपना वीडियो होगा तो वो डालेंगे। अभी वापस मैं सेल्फ होस्टेड करता हूँ क्योंकि साइट लाइव है ना, तो इसको खाली रहना नहीं चाहिए। तो अभी सेल्फ होस्टेड करके छोड़ देता हूँ इसको। ठीक है, तो जब हमारे पास आ जाएगा तो यूट्यूब का लिंक करेंगे, ना कि यहाँ से करेंगे। ठीक है, पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है, फ़ोटो वगैरह तो अपडेट हो गई हैं। और ये ब्लॉग्स भी हम अपडेट करेंगे। ठीक है, ब्लॉग्स का भी सेकंड पार्ट है, पहले ये सारी चीज़ अपडेट हो जाए फिर ब्लॉग्स पे अपडेट करेंगे। क्योंकि ब्लॉग का कंटेंट कैसे बनाना है, कहाँ से डलाना है। ठीक है, यूज़ तो चैट जीपीटी ही करना है, बट उसको करना कैसे? स्टोरी टाइप में, स्टोरी के थ्रू हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको तो थोड़ा सा तो बेटर मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल, थोड़ा सा बेटर हो गया पेज। ठीक है ना, और ये कल फिर इसको भी चेंज कर देंगे। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स कल चेंज कर देंगे, या ये दो रहने देंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये जो पिक्चर चैट जीपीटी में कैसे बनती हैं, कंटेंट कैसे बनता है, वो कल हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे। कि मान लो हमें पिक्चर बनानी ही पड़ गई कोई, या वीडियो बनाना ही पड़ गया चैट जीपीटी से, तो वो हम कैसे बनाएंगे उसको हम कल लर्न करेंगे। ठीक है, कि ये तो खैर देखो पता क्या है, इनको तो अपना काम कंप्लीट करना है। ठीक है, उन्होंने अपना काम कंप्लीट करके छोड़ दिया। जी ऑप्टिमाइजेशन का काम वो नहीं करेगा, कोई भी जो डेवलपर होता है ना वो नहीं करेगा। वो खुद कर दे तो कर दे। सर, थोड़ा हर्षिल पे देख लो जरा, कौन कौन सी वो क्या चीज़? कीवर्ड कौन कौन से चल रहा है। हर्षिल हर्षिल पे के हर्षिल पे। हर्षित वैली में? हाँ जी। हाँ बिल्कुल, चेक कर लेते हैं, वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। उसको भी शीट को यहीं डाल लेंगे, फिर आपके इसमें ऐड कर देंगे ये वाली शीट में। तो आपने बोला हर्षित वैली, हर्षित वैली।
हर्षिल वैली में देख लेते हैं कितना है। हाँ, हर्षिल वैली ही चेक हो रहा है। हर्षिल वैली एक और डाल लें। हर्षिल खाली हर्षिल। हाँ, ये आ गया ना। देखो यहाँ पे हर्षिल वैली में तो ये आ रहा है, हर्षिल में जितना आ रहा है तो ज़्यादा हर्षिल वैली ही सर्च हो रहा है। मतलब कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक, और खाली हर्षिल में 1,000 से 10,000 तक, और हर्षिल इन उत्तराखंड में 100 से लेकर 1,000 तक, और हर्षिल प्लेस में आ रहा है 10, मतलब 10 से लेकर 100 तक। हर्षिल उत्तराखंड में 1,000 से, हर्षिल उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में, ये उत्तरकाशी। जी सर, उत्तरकाशी में। हाँ, तो 10,000 से 1 लाख तक सर्च हो, और है हर्षिल उत्तराखंड में। तो मेन जो वो है हर्षिल उत्तरकाशी और हर्षिल वैली ही सर्च होता है। खाली हर्षिल भी है बट हर्षिल नहीं होगा, हर्षिल वैली या हर्षिल इन उत्तराखंड, ये आसान इसे आ जाएगा। हर्षिल इन उत्तराखंड जो है ना, 1,000 सर्च है इसके अंदर, लो है, ये देखो लो है, कंपटीशन लो ही है सब में हर्षिल के अंदर। लो 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 कंपटीशन है। तो हम भी हर्षिल। करते सर हर्षिल पे काम ना, हम्म। बाकी चलता ठीक है हर्षिल। हाँ नहीं, हर्षिल का ठीक है, हर्षिल का तो एक अलग ही वो है ना, तो अलग मतलब उसका कि डेस्टिनेशन ही एक तरह का, ऐसे जैसे फैमिली भी है, हनीमून पैकेज भी है, सारे मिक्स टाइप का है वो, स्पिरिचुअल भी है, सारे ही हैं वो। तो इसको ना एक वो अलग ही है इसका ये सर्चिस, इतनी विंटर सर्चिस। विंटर में तो विंटर में बढ़िया चलता है हर्षिल। हाँ, और देखो प्राइस कितना है इसका, बिड कितनी है। अगर गूगल पे ऐड लगाते हो तो 2 रुपये 71 पैसे से लेकर 15 रुपये 33 पैसे तक है। तो मैक्सिमम ये 4-5 रुपये में अच्छी क्वेरी जनरेट हो सकती है हर एक। 4 रुपये 5 रुपये में, यहाँ से 2 रुपये 71 पैसे है। तो मीडियम भी लगाओगे तो 7 रुपये लग जाएंगे, 7 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 7-8 रुपये तक। और अगर लगा कम, दिए थे सर हम, पर वो है ना ये हमारी गूगल पार्टनरशिप नहीं बनी हुई अभी। वो नहीं बना मेरा गूगल एड का, वो नहीं बना जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो। कोई नहीं, उस पर भी काम करेंगे। क्या क्या अभी जीएसटी है आपके पास? जीएसटी कुछ नहीं बना सर अभी, अभी तो बनानी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 दिन में आगे जो क्लासेस करेंगे ना, क्रिएट हाँ करके इसको हम अपडेट करेंगे और उनसे हेल्प लेंगे फिर गूगल से, ठीक है। हाँ जी। अकाउंट को क्रिएट करके ना उसमें हेल्प लेंगे कि बाकी भाई। हम सोच रहे थे कि अब जैसा दिन टकराने वाला है, मतलब जैसे 31st आने वाला है ना, हाँ हाँ। तो 31st से बढ़िया चलता है सर हर्षिल। दो हम्म। तीन महीने बहुत बढ़िया चलता है, अगर हमारा ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते तो हम इस पे गूगल एड लगाना स्टार्ट कर देते। तो कल करते हैं इस पे काम। कल इस पे ना कल का इसको ना बना ही लेंगे, चलो ठीक है, ऐड को ऐड ही बना लेंगे कल। कल ऐड ही क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ऐड क्रिएट करके जो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके, हाँ तो जी ऐड रन करते हैं उसको, इसी के ऊपर चलाएंगे, साइट के ऊपर ही, ठीक है। हिडन टेल्स के ऊपर ही चलाएंगे कल। कल ये वाला काम कर लेते हैं फिर। हाँ जी सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। और आपने कुछ भी करना है एडिशन, अगर आपको दिन में टाइम मिलता है कुछ करोगे ना तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि छेड़ना नहीं है, ये नहीं करना। जो भी करना है आप अपनी साइट है, जो भी चेंज करना है करो, ठीक है। लगता है कि जितना आपको समझ आ गया उस हिसाब से जो भी कुछ चेंज वेंज करना है, जैसे मान लो कंटेंट चेंज करना है, ऊपर नीचे कुछ और चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे एक और ईमेल डालना है, कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है जैसे मान लो एड्रेस पूरा कंप्लीट डालना है, कुछ और चीज़, तो आप यहाँ पे एडिशन एडिशन कर सकते हो। ये लिंक जैसे ये बने हैं, हाँ इसके अंदर जी जाके इसको ओपन करोगे, ओपन करके यहाँ पे चारों लिंक लगा दो, जो भी आपके पास है वो लगा दो। लिंक्डइन बाद में लगा देंगे, लिंक्डइन में आपको बता दूंगा कैसे बनेगा, ठीक है। हाँ जी तो ओपन करोगे बार बार तो आपको थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, फिर कैसे कैसे आगे क्या करना है, ठीक है। हाँ जी। इसी साइट को चमका देंगे, एकदम बढ़िया कर देंगे, ठीक है। इसी साइट को और इम्प्रूव कर देंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कम होना चाहिए, इतना होना चाहिए बस, 3-3 4-4 लाइनें होनी चाहिए, हाँ जी है ना। बहुत ज़्यादा है ये, यहाँ तक होना चाहिए, इतना इतना। उसको भी देखना, वहाँ से वो ऑप्शन होगा इसके अंदर, 3 लाइन 4 लाइन कहाँ से शो कर रहे हैं, उसके अंदर जाके ऐड करना पड़ेगा। यहीं कहीं ऑप्शन होगा इसके अंदर, तो वहाँ से जाके इसको चेंज कर देंगे। टाइपोग्राफी वगैरह यहीं कहीं कहीं होगा इसका ऑप्शन।
स्ट्रक्चर। ठीक है, कल कनेक्ट करते हैं, कल ऐड ही बना लेंगे सबसे पहले। ठीक हाँ है, जी सर, हाँ। चलो ठीक है। ठीक ठीक है, है सर। ओके। ओके।